नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल द अचीवर्स स्टडी जोन पर। आइए आज की क्लास में हम लोग जानेंगे कुछ रेशियो प्रोपोर्शन के कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट जिससे आप मैक्सिमम सवाल के रेशियो में आने वाले सारे सवाल को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए बिना टाइम लेस किए आपका क्लास को शुरू करते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन की कुछ छोटी छोटी बातें शायद आप जानते भी होंगे, तो उससे हमारा कोई रिलेशन नहीं है। आप जानते हैं, अच्छी बात है, लेकिन फिर से जानिए, रिवाइंड कीजिए। हम जो बता रहे हैं शायद मेरा कुछ अलग होगा, आप देखिए। तो रेशियो प्रोपोर्शन में सवाल जो है मुख्य 3 या 4 तरीके के आते हैं। रेशियो प्रोपोर्शन का जितना जाए, वो आयु का क्वेश्चन हो, पार्टनरशिप का हो, रेशियो प्रोपोर्शन का ही खुद का हो, तो सारे के सारे सवाल जो है ना 4 ही पैटर्न पर होते हैं। वो 4 पैटर्न को अगर आप समझ गए ना, तो फिर सारे रेशियो प्रोपोर्शन में अभी कभी आपको प्रॉब्लम नहीं होंगे। देखिए, हम बेसिक से बात नहीं करने के रेशियो क्या होता है, कैसे वर्क करता है। हम जो उनके रेशियो में आने वाले सवाल, जब हम रेशियो का क्लास लेंगे अलग से, तब हम बेसिक से चलेंगे। रेशियो क्या होता है, कैसे रेशियो को ऐड कर सकते हैं, कैसे मर्ज कर सकते हैं, ये सब अलग अलग बातें हैं। तो इसका नहीं हम चर्चा कर रहे हैं, हम चर्चा कर रहे हैं रेशियो में आने वाले सवाल को हम कैसे किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो पहला जो रूल होता है, पहला नियम ये है, पहला नियम पे आप ध्यान दीजिए। रूल, रेशियो का रूल, जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास 2 पर्सन है, ए है और बी है, ठीक है ना। इसके पास 40 रुपीज है, इसके पास 50 रुपीज है, ये 1 है। रेशियो का रूल नंबर 1, ठीक है ना। 40 और 50 है। अब अगर हम सिर्फ बी में मान लेते हैं कि 30 रुपीज ऐड कर दें सिर्फ बी में, तो ये तो 40 ही रह जाएगा और ये कितना हो जाता है, 80 हो जाता है। मान लेते हैं, तो यहाँ पे आपको क्या दिखा, यहाँ पे ये दिखा है कि जिसमें ऐड किया जाता है वही सिर्फ बदलता है, जिसमें कुछ छेड़छाड़ ना किया गया हो उसको कांस्टेंट बोलते हैं, और कांस्टेंट हमेशा कांस्टेंट ही रहना चाहिए। यानी कि रेशियो में भी वो चीज नहीं बदलना चाहिए। जैसे यहाँ अगर हम इसका रेशियो निकालें तो 4:5 है, और यहाँ पे अगर रेशियो निकाल दें तो 1 क्या आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा। ये तो गलत बात है जी, रेशियो निकाला हमने, ये गलत बात है। हम इसको इससे कंपेयर नहीं कर सकते कि ये वाला का माइनस करने से 3 आता है, रेशियो 3 बराबर 30 हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये तो रेशियो ही गलत दिया हुआ है। कैसे गलत दिया हुआ है? क्योंकि ये 40 था, हमने सिर्फ, ये तो कांस्टेंट है, यहाँ भी 40, इसमें तो कोई छेड़छाड़ हुआ ही नहीं। यानी कि जिसमें हम छेड़छाड़ करते हैं वही चेंज दिखना चाहिए। अगर कोई भी चीज छेड़छाड़ जिसमें नहीं हुआ है वो कांस्टेंट दिखना चाहिए। यहाँ पे ये 4 था, यहाँ पे ये 1 कैसे हो सकता है? यहाँ पे भी ये भी क्या होना चाहिए, 4 ही होना चाहिए। तो अब इस रेशियो को हमें 4, इस ए को, इस ए और बी को, यहाँ पे ये 4 होना चाहिए क्योंकि इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ था। तो इसको 4 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 4 से मल्टीप्लाइड कर देंगे पूरे रेशियो को, तो ये क्या हो जाएगा, ए हमारा 4 बन जाएगा। और रेशियो, एक बात ध्यान रखिएगा कि रेशियो में जब भी गुना, जब हम रेशियो में गुना करते हैं किसी नंबर से, तो वो सारे में होते हैं गुना। ये नहीं कि किसी इसमें सिर्फ गुना कर दें 4 से, इसको छोड़ दें, ऐसा नहीं। ये दोनों पढ़ेंगे एक जैसे। अगर डिवाइड होंगे तो दोनों में होंगे, अगर गुना होगा तो दोनों में होगा, ठीक है ना। और रेशियो को हम अपने अकॉर्डिंग, एक बात और इंपॉर्टेंट, कि रेशियो को अपने अकॉर्डिंग हम बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। मींस गुना करके मल्टीप्लाई हम अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये 1 है, तो मेरा जो क्वेश्चन है वो ठीक नहीं बैठ रहा है इस रेशियो पर, क्योंकि यहाँ पे ये 4 था, ये 4 था। कहेगा कि मान लेते हैं ए और बी के पास 4:5 में कुछ पैसे थे, ठीक है ना, ये भूल जाइए आप। और इसको कुछ पैसे दिए गए, ठीक है ना, मान लेते हैं 30 रुपए दिए गए, तो अब उनका रेशियो ये हो गया। अब आपको बताएगा, पूछेगा कि बताइए ए का क्या होगा, बी का क्या होगा। तो ए का, बी का, तो पहले तो हम रेशियो को देखेंगे। चलो, बी तो ए तो कांस्टेंट था, ये यहाँ 4 है, ये 1 कैसे हो गया? यानी कि ये नहीं होगा। जब ये इसको हम गुना करेंगे तो ये मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये 4 होगा, और ये क्या होगा, 8 होगा। और जैसे ही गुना करेंगे ये वाले रेशियो को हटा देंगे। अब जो हम कंपेयर करेंगे, अब हम कंपेयर करेंगे, ये हमारा रेशियो गुना करने के बाद ये इसका वैल्यू कुछ रह नहीं गया। अब हम कहेंगे कि ये रेशियो ये बन गया है, कितना बना है, तो यानी कि 5:8 बनता है। यानी कि रेशियो कितना होता है, 3 ऐड होता है। लेकिन एक्चुअल में कहा कितना गया है कि इसमें 30 ऐड किया गया है। यानी कि रेशियो 3 है, क्या है, 30 है, तो ये क्या होगा, 10 होगा। अब आप
ए का पूछेगा कि बताइए कितना आए हैं, तो ए का निकाल सकते हैं, बी का भी निकाल सकते हैं। अब कितना हो गया, तो 8 बराबर, अब कितना हो गया ए का, तो 4 इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। ये पहला बात होता है, पहला बात। अब ये सिर्फ आय व्यय में ही नहीं होगा, आपको एक मान लेते कोई नंबर, क्वेश्चन का तरीका कुछ भी हो सकता है। ये बोल देगा कि एक ए और दो संख्याएं 4:5 में है, एक संख्या को 30 बढ़ा दिया गया, तो कुछ भी पूछ सकता है। आपको बस वहां पे उसका देखना है, उसका मूल जो बात है उसको ये देखना है कि 2 रेशियो हमारे पास गिवन थे, एक को बढ़ाया गया, तो सिर्फ वही में चेंज दिखना चाहिए। सेकेंड वाला जिसमें कोई चेंज नहीं हुआ है वो सेम टू सेम उसी जितना था पहले उतना ही दिखेगा। अगर वो नहीं दिख रहा है तो हम उसको उसके बराबर उसके इक्वल करेंगे। पहली बात तो ये हो सकता है, मान लिया, ठीक है। ये बात अगर हम कहते हैं कि इसमें 10 रुपीज माइनस कर दिया तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए 30 हो जाएगा, लेकिन ये तो 50 हो गया, तो ये वाला और ये वाला तो यहाँ कांस्टेंट ही है। लेकिन अगर हम रेशियो निकाले तो देखिए ये 4 रेशियो क्या है, 5 है, ये क्या है 5 रेशियो क्या है, 3 है। तो देखिए बी हमारा कांस्टेंट है, बी हमारा कांस्टेंट है। इस रेशियो को हमें किसी भी अदर नंबर से मल्टीप्लाइड करने की जरूरत नहीं है। यानी कि सीधा एक बात याद रखिए कि जिस क्वांटिटी, ये मिल्क वाला में भी पूछ सकता है कि एक हमारा कंटेनर है उसमें मिल्क और वाटर जो है 2:3 में है, वाटर हमने मिक्स किया तब ये हो गया। तो आप देखिए कि ठीक है वाटर हमने मिक्स किया ना, मिल्क में तो कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ, तो मिल्क तो हमारा कांस्टेंट होना चाहिए। जो पहले उसका रेशियो में जो वैल्यू था 4 था, तो इसमें भी 4 है कि नहीं, ये ध्यान दीजिएगा। अगर नहीं है तो हम इक्वल करेंगे, फिर हमको देखना पड़ेगा कि क्या ऐसा नंबर से हम गुना करें, मल्टीप्लाइड करें कि दोनों हमारा मिल्क दोनों साइड नीचे वाले वाटर मिक्स करने के बाद और वाटर मिक्स करने के पहले का दोनों का रेशियो का जो वैल्यू है मिल्क का, वो दोनों इक्वल हो जाने चाहिए। पहला आपको समझ में आ गया होगा क्या, कि यदि किसी दो ऑब्जेक्ट में से किसी एक ऑब्जेक्ट को बढ़ा दिया जाए, घटा दिया जाए, तो सिर्फ रेशियो में भी वो वही चीज में चेंज दिखना चाहिए, दूसरे में चेंज नहीं दिखना चाहिए। ये हर चीज में, मिक्सचर में, एलिगेशन में या रेशियो प्रोपोर्शन, एज, किसी में भी लग सकता है। दूसरी बात ये हो गया पहला। दूसरा बात ये याद रखना, अब ये हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि हम यही सिर्फ चीज़ों से अप्लाई करते हैं क्वेश्चन में, तो हम कभी कभी अप्लाई कर देते हैं, तो हमें हर चीज़ समझाना पड़ता है। तो इसलिए हम सोचे कि आज ही आपको सारा चीज़ समझा के क्लियर कर देते हैं, ताकि बाद में हम जब अप्लाई करें तो आपको ज़्यादा समस्या समझने में ना हो। रूल नंबर 2 कहते हैं, जो कल ही बताया था हमने, डिफरेंस इज इक्वल। डिफरेंस कहने का मतलब ये जब मान लेते हैं कि ए है और बी है, ठीक है। अगर इसको हमने 10 रुपीज और इसके पास हमारे पास 20 रुपीज है, ठीक है, 10 मत मानिए, मान लिया बहुत कम है जी, 50 मान लिया, ठीक है, 50 और 30 है। अगर हम इसको भी 10 रुपीज दे दें और इसको भी 10 रुपीज दे दें, देखिए अभी तक हम सिर्फ एक को दे रहे थे, अब हम दोनों को दे रहे हैं, दोनों को इक्वल दे रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा हमारा 60 और ये हमारा हो जाएगा 40, ठीक है। मान लिया कि इसमें से हमने 10 रुपया माइनस कर दिया ऊपर, मान लिया इसमें से या 40 में से हमने माइनस कर दिया है, मान लिया कि 30 रुपीज इसमें से भी और 30 रुपीज इसमें से, तब देखिए तो ये क्या हो जाता है, तो ये हो जाएगा हमारा 10 और ये हमारा हो जाएगा 30। यानी कि इक्वल हमने जोड़ा, इक्वल दोनों में क्या किया, ऐड किया। तो आप देखिए एक चीज आपको कांस्टेंट दिखेगा कि ये वाला का डिफरेंस जो है यहाँ पे भी 20 है, ये वाला का डिफरेंस भी क्या है, यहाँ पे भी 20 है, ये वाला का डिफरेंस जो है हमारा यहाँ पे भी 20 है। यानी कि दो राशि में जब इक्वल हम जोड़ देते हैं या इक्वल माइनस कर देते हैं, तो उस केस में उन दोनों का डिफरेंस चेंज नहीं होता, डिफरेंस हमेशा इक्वल होता है। रेशियो में भी उनका डिफरेंस समान दिखना चाहिए। जैसे कि अगर कहा, यही को देख लीजिए, ये 5:3 आएगा और इसमें हमने 10 जब ऐड किया है तो ये देखिए 60 है ना जी, 60 और 40 का रेशियो आ जाएगा 3:2। क्या ये रेशियो सही है? आपको यही दिया रहेगा क्वेश्चन में कि मान लेते हैं ए और बी के पास कुछ पैसे हैं, 5:3 में ए को भी हमने 10 रुपया दिया, बी को भी 10 रुपया दिया, तब उनका रेशियो बदल कर क्या हो गया, 3:2 हो गया। तो क्या आपको ये बात समझ में आया? अच्छा, रूल के हिसाब से मत ध्यान दीजिए, इसको रूल याद नहीं करना है, आपको ये ध्यान देना है कि अच्छा यानी कि दोनों को इक्वल दिया गया है। अगर एक को देते तो सिर्फ हम एक पर ध्यान देते, क्या वही है चेंज या दोनों में चेंज है, जिसमें कुछ अगर इसको हम कुछ नहीं दिए तो
ये चेंज नहीं दिखना चाहिए था, ये पहला के हिसाब से। दूसरा में ये हम जानते हैं कि जब दोनों को बढ़ाया जाए, दोनों को इक्वल इक्वल बढ़ाया जाए या इक्वल इक्वल घटाया जाए, तो उस केस में इनका डिफरेंस कभी नहीं बदलता। यहाँ पे रेशियो देखिए तो 2 है, यहाँ पे 1 है। कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल है ही नहीं, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम जब इक्वल इक्वल जोड़ते हैं तो देखिए तो यहाँ पे भी 20, यहाँ पे भी 20, तो यहाँ पे 20 का वैल्यू 2 और यहाँ पे 20 का वैल्यू 1 कैसे हो सकता है? ये 20 अगर 1 बराबर है तो यहाँ भी 1 ही बराबर होना चाहिए, यानी कि ये गलत है। अब हम इस 1 को इक्वल करने के लिए, इस डिफरेंस को इक्वल करने के लिए, इस 1 को 2 बनाने के लिए हमें इस पूरे रेशियो को मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा 2 से। जब मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये देखिए 4 हो जाएगा और ये हमारा 6 हो जाएगा और ये रेशियो हमारा चला जाएगा, कैंसल हो जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं रहा। अब देखिए 2 का आ गया ना डिफरेंस, यानी कि अब हमारा सही होगा। अब जो हम क्वेश्चन बनाएंगे इसके अकॉर्डिंग नहीं बनाएंगे, हमारा जो मेन रेशियो है, ये दोनों रेशियो है, वो हमारा बीच वाला कैंसिल हो गया। तो इस केस में अब हम कह सकते हैं कि देखिए 10 रुपीज ऐड करने के बाद क्या हुआ है, यानी कि यहाँ 5 बनता है 6, यानी कि प्लस रेशियो 1, प्लस रेशियो 1 बराबर ही क्या है हमारा 10 रुपीज है जी। क्या है? 10 रुपीज है। अब आपसे पूछेगा कि शुरुआती में ए के पास क्या था, तो 5 था। शुरुआती में बी के पास क्या था, तो 3 के अकॉर्डिंग 30 हो जाएगा। अब कितना ए के पास हो गया, तो 60। अब कितना बी के पास हो गया, तो 40। यानी कि ये कब होगा, डिफरेंस वाला बात कब इक्वल होता है? ये एज का क्वेश्चन में हमेशा यही चीज, यही कंसेप्ट आपका काम करता है एज में। क्योंकि एज में क्या होता है, आपको यही तो कहा गया होता है कि देखिए ए और बी का आयु का जो अनुपात है, अभी ए और बी का आयु का अनुपात है 5:5:3 है। 4 साल पहले उनका आयु का जो अनुपात है, 4 साल बाद उनके आयु का अनुपात जो है हो गया है हमारा 2 रेशियो मान लेते हैं 1 हो गया है। बताइए 4 साल बाद, तो क्या 4 इयर्स बाद उनके बीच का डिफरेंस बदल जाएगा? यानी कि 4 इयर्स कहने का मतलब इसमें भी 4 इयर्स हुआ और इसमें भी 4 इयर्स हुआ, यानी कि दोनों में इक्वल जोड़ते हैं। 4 साल पहले यानी कि दोनों में 4-4 साल माइनस करते हैं, दोनों में हो रहा है ना। 10 साल पहले दोनों में 10-10 साल माइनस हो गया, 10 साल बाद यानी कि दोनों में 10-10 साल क्या हो गया, प्लस हो गया। जब भी दोनों में एक जैसा इक्वल इक्वल ऐड कर दें या इक्वल इक्वल घटा दें, तो उस केस में हमें याद रखना है कि डिफरेंस ऑलवेज इक्वल। क्या होता है? डिफरेंस इक्वल होता है। चलिए हमने 4 या 4 इयर्स आफ्टर की बात कर रहे थे, तो क्या ये डिफरेंस इक्वल है? देख लेते हैं। ये क्या है जी? 2 है। ये क्या है जी? 1 है। ये तो बहुत गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए। यानी कि इसको हमें मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा 2 से, तो यहाँ पे होगा 2, यहाँ पे होगा 4। अब देखिए डिफरेंस क्या है, 2। अब क्या है 2, यानी कि ये वाला रेशियो का अब कोई मतलब रहा नहीं। जैसे ही मल्टीप्लाइड करेंगे ये रेशियो काट देंगे, इसका कोई मतलब नहीं। अब मेरा मेन रेशियो ये है, अब ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि देखिए 3 बन गया है 2, 3 बन गया है 4। अरे भावा, मान लेते 4 साल पहले की बात है, हमने अपने खुद से माना है ना, तो हो सकता है कुछ। मान लिया कि 4 साल पहले जो है, अभी जो है उनका प्रेजेंट में ये है, 4 साल पहले इनका ये एज था, यानी कि -4 इयर्स कि पहले के लिए -4, यानी कि 3 बनता है 2, यानी कि कितना होता है 1 का माइनस, घटता कितना है 1, और 1 ही जो है बराबर हो जाएगा इस 4 इयर्स के, क्योंकि हमने रियल में तो 4 इयर्स पहले गए हैं ना, रियल में क्या गए हैं 4 इयर्स पहले, लेकिन रेशियो में क्या दिख रहा है कि 3 हमारा 2 बन गया, 5 हमारा 4 बन गया। इसका मतलब 1 ही बराबर क्या है 4 है। अब आपको प्रेजेंट में एक आज पूछेगा तो 5 को मल्टीप्लाइड करेंगे, रेशियो 1 बराबर जब कुछ आ गया मेरा, तो हम किसी बराबर कुछ भी निकाल सकते हैं। 4 साल पहले का आयु बताइए ए का, तो ये होगा। 4 साल पहले का आयु बताइए बी का, तो ये होगा। अभी का बताइए ए का, तो ये होगा। अभी का बताइए बी का, तो ये होगा। बात समझ गए आप? तो ये सिर्फ आयु में तो मैक्सिमम क्वेश्चन इसी पे बनते हैं, डिफरेंस शुड बी इक्वल, डिफरेंस हमेशा समान होना चाहिए, क्योंकि आयु के क्वेश्चन में हमेशा यही बोलता है कि 4 साल पहले उनका आयु का ये अनुपात था, 4 साल बाद इनका हो गया, ये हो गया, वो हो गया, सब में क्या होना चाहिए, डिफरेंस इक्वल होना चाहिए। अब ये भी पूछ सकता है कि एक कंटेनर में मिल्क और वाटर जो है 4:3 में है, दोनों 10-10 लीटर और हम मिला दिए मिल्क और 10 लीटर वाटर, तब ये हो गया, तो क्या वो भी वही इसी नियम पे बनेगा। सिर्फ ये मत सोचिए कि ये रूल सिर्फ आयु वालों के लिए बना है, ऐसा नहीं।
मिक्सचर के भी क्वेश्चन में अगर ऐसा कुछ होता है कि दोनों हमारे पास जो क्वांटिटी है दोनों में हमारे पास जो है दोनों में एक समान ऐड या एक समान माइनस किया जाता है तो फिर यही डिफरेंस वाला रूल लगेगा। ये भी ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है नंबर बेस्ड पर कि दो संख्याएं इस अनुपात में, दोनों संख्याओं को 10-10 और बढ़ा दिया गया तब रेशियो ये बन गया, तो उस केस में भी तो दोनों में प्लस हुआ ना 10-10, दोनों में प्लस माइनस हुआ ना 10-10। तो ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ एज का, मिक्सचर का भी क्वेश्चन होगा इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होगा। तो अब देखिए लोग मिक्सचर के लिए अलग रूल, इसके लिए अलग रूल नहीं, हर का रेशियो मीन्स रेशियो है, 4-5 रूल है, उसी पे सारा जो भी रेशियो का होगा क्वेश्चन सब उसी पे बनेगा। ठीक, ये हो गया डिफरेंस वाला कि डिफरेंस इक्वल होना चाहिए जब दोनों में इक्वल जोड़ा जाए, ऐड किया जाए या माइनस किया जाए। ठीक है, ये दूसरा रूल हो गया। रूल नंबर 3 में क्या होता है कि सम शुड बी इक्वल, सम क्या होना चाहिए, इक्वल होने चाहिए। जैसे कि ये रूल नंबर 3 है, आपका रूल नंबर 3 है। ठीक है, क्या कहता है रूल नंबर 3, मान लिया हमने ए बी और सी 3 लोग हैं, इसके पास 20 रुपीज है, इसके पास 30 रुपीज है, इसके पास जो है हमारा पास 50 रुपीज है। ठीक है, ठीक है, सबके पास मिला जुला के कितना है 100 रुपीज। ठीक है, 100 रुपीज। अगर हम सी के पास कुछ ज्यादा है, ये क्या कहेगा कि लो ना 20 रुपया आप रख लो, 10 रुपया आप रख लो, तो जब ये इसको देगा 20 रुपया तो ये हमारा हो जाएगा 40, ये हमारा इसको 10 रुपीज देगा तो क्या होगा, ये भी 40 हो जाएगा। और ये वाला देखिए तो ये हमारा 20 यहाँ दिया है, 10 यहाँ दिया है, तो ये 30 और घट आपका माइनस हो जाएगा तो ये बचेगा 20। अभी भी सम तो वही है ना जी, बस पैसे को हमने बदल दिया है और कुछ नहीं किया, जो हमारे पास था उसी को हम हेर फेर कर दिए हैं। ऐसा क्वेश्चन दिखता है कि एक पैसा था जिसको इस रेशियो में बांटना था 2, 3, 4 में, और हमने 1/2, 1/3, 1/4 में बांट दिया, तो ये इसी कॉन्सेप्ट पर बनता है। और भी बहुत सारे सवाल कि ये है पृथ्वी वाला सवाल बहुत सारा आता है जो आपको धीरे धीरे ये पहले समझ लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन बताएंगे कैसा होता है। तो यानी कि जहां पे आप देखिए कि एक ही चीज को अलग अलग तरीके से बांटा गया हो लोगों के बीच में, तो उनका सम तो 100 ही है। सम जब 100 है तो देखिए सम हमारा रेशियो में भी रेशियो का सम जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। मान लिया हमने कि इसका अब हम रेशियो निकालते हैं तो ये रेशियो आ जाएगा 2:3:5। अभी जो रेशियो का ऊपर ये वाला का अभी जो हमारे पास इसका सम है वो क्या है 5, 3, 8 to 10। यहां इसका रेशियो निकालते हैं तो 2:1 यही ना आएगा। यहां पर आप सम देखिए तो निकाल कर रेशियो को तो 5 आ गई। ये कैसे बात है भाई, ये 100 का वैल्यू 5 होगा और ये 100 का वैल्यू 10 कैसे हो सकता है, दोनों तो 100 ही है, तो यहाँ पे भी 10 होना चाहिए, तो यहाँ पे भी 10, यहाँ अगर भी 5 हो तो यहाँ भी 5 होना चाहिए, क्योंकि 100 ही रुपया है ना, आपका वैल्यू हर जगह एक ही तो होगा, तो ये 10 होगा तो 10 बराबर 100, तो यहाँ भी 10 बराबर 100 दिखना चाहिए। ये गलत बात है कि 100 को हम अलग अलग कैसे लिख सकते हैं, एक ही क्वेश्चन की बात किया जा रहा है। तो ये हमारा जो है बात गलत है, इनका सम जो है क्या है, बराबर नहीं है, तो हमको सम को अब 10 करना पड़ेगा। चाहे तो हम इसको भी 5 बना सकते हैं, तो इसके लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा, और डिवाइड करने से हमें सख्त नफरत है। हम हमेशा से फोकस करते हैं कि फ्रैक्शन पार्ट को हमेशा समाप्त कीजिए। फ्रैक्शन पार्ट जब भी आता है तो उसको हम एलसीएम मान के और बड़ा वैल्यू लेके उस फ्रैक्शन को हम क्या करते हैं, नेग्लिजिबल बना देते हैं। तो यहां पे भी क्या करते हैं हम, कभी भी फ्रैक्शन डिवीजन वाला केस में हम गुना करना आसान होता है इन कंपैरिजन टू डिवाइड करना, है ना, ये बात जानते हैं आप। तो हम क्या करेंगे, इस 5 को ही क्यों ना 10 बना देते हैं। 10 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस पूरे रेशियो को 2 से मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा। 2 से मल्टीप्लाइड करेंगे, ये 4 होगा, ये क्या होगा 4 होगा, और ये क्या होगा 2 होगा, अब जाके हमारा 10 हो गया। अब हम कंपैरिजन कर सकते हैं ऑलरेडी। अब हम इन सब चीज़ों को मिटा देंगे, मिटा दिया, ठीक है। अब हम इससे कंपैरिजन कर सकते हैं, इससे कंपैरिजन कर सकते हैं। 2 बन गया 4, 3 बन गया ये, तो इसमें हो गया +2, इसमें हो गया +1 और इसमें हो गया -3। देखिए तो 2 2 + 3 3 -3 दोनों इक्वल हो गए, यही तो हुआ था। सी हम अपना कुछ पैसा इसको 2 रुपये दे दिया, इसको 1 रुपये दिया, तो वही हो गया। अब हम कह सकते हैं कि रेशियो 2 बराबर कितना था, तो 20 रुपया दिया था, तो 20 जितना भी क्वेश्चन में दिया जाए कि सी हमारा सी जो है ए को इतना रुपीस दिया है तो उसके बराबर ये हो जाएगा। अगर ये कहा गया क्वेश्चन में कि सी जो है ए को इतना 100 रुपीस दिया है बी को, तो बी को कितना दिया है 1 है, तो 1 बराबर ये है। सी ने अपना पैसा का इतना रुपया कंट्रीब्यूट कर दिया, सी ने अपने पैसा का 500 कंट्रीब्यूट कर
दिया तो ये 500 जो है रेशियो 3 के बराबर हो जाएगा। अब आपसे जो भी कहा कि ए को कितना दिया तो 2 दिया, बी को कितना दिया तो 1 दिया, ओवरऑल कितना सम है तो ये हो गया या वो हो गया, एक ही बात है ना। ये हो गया रूल नंबर 3 कि हम देखेंगे समझेंगे कि कब हमारा क्या है, सम जो है इक्वल है। ठीक है, बात समझ गए आप। चलिए अब आते हैं 4 नंबर रूल्स में। अभी तक हमने जाना कि किसी एक चीज को घटा दिया जाए, दूसरे केस में हमने जाना कि नहीं दोनों में जोड़ो लेकिन समान समान जोड़ो, इक्वल इक्वल, या इक्वल इक्वल घटा दो। फिर थर्ड में हमने जाना कि बस पैसे को हेर फेर कर दो लेकिन उनका सम हमेशा इक्वल है। अब जो 4 नंबर रूल कहता है वो बड़ा ही विचित्र है, वो बहुत ही अच्छा है और यही ज्यादा आता है। ए और बी मान लेते हैं कि ये 50 रुपीज और 70 रुपीज रखते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब जब हम कहेंगे कि इसमें 20 रुपीज प्लस हो गया तो आप कहेंगे कि सर ये तो रूल नंबर 1 से है कि ये 90 हो गया। रूल नंबर मत याद रखिएगा कि 1 में जब इसमें ऐड किया तो ये हमारा कांस्टेंट दिखना चाहिए। पहला हिसाब से तो यही होता है कि किसी एक में ऐड कर दो या माइनस कर दो, लेकिन सेकंड वाला कांस्टेंट रहेगा। रेशियो में भी कांस्टेंट दिखना चाहिए। दूसरा कि इसमें भी 20 रुपीज प्लस कर दो तब अब क्या होगा, ये भी 70 हो जाएगा। अब इस केस में क्या होगा, जब दोनों में प्लस प्लस कर देते हैं 20 या माइनस कर देते हैं, समान राशि को माइनस कर दिया जाए या प्लस कर दिया जाए तो क्या होता है, फिर वो डिफरेंस पर बनने लगता है कि डिफरेंस इनका देखिए तो क्या है, तो यहाँ पे भी 20 है, यहाँ पे भी क्या है 20 है। बात समझ गए। सम क्या होगा, जब सम होगा कि अब क्या करेंगे, सम वाला में क्या बात होगा ये समझ गए ना। अब सम वाला में ये होगा कि ये अपना 20 रुपीज इसको दे दिया तो ये 70 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। ठीक है ना। ये कहेगा कि ए बी के पास 50-70 यानी कि रेशियो में 5:7 में था, ये ने अपना 20 रुपीज बी को दे दिया तो अब उनका रेशियो ये हो गया। तो भाई एक में तो माइनस हुआ, एक में प्लस हुआ, तो इनका क्या हो जाएगा, सम इक्वल हो जाएगा। उस केस में कि पैसा तो उनके पास 120 ही थे, अब ये अपना कुछ इसको दे देता है तो भाई तो वही पैसा है ना, इसका थोड़ा सा घटा हुआ दिखेगा, इसका थोड़ा सा बढ़ा हुआ दिखेगा, लेकिन सम करेंगे तो 120 ही तो आएगा। ये थर्ड के हिसाब से यानी कि सम हमारा इक्वल होना चाहिए। अब बात आता है कि ना हमारा, अब हम ना ही हम इक्वल जोड़ेंगे ना ही हम इक्वल इक्वल घटाएंगे, ना ही हम एक में जोड़ेंगे दूसरे वाले को छोड़ देंगे। ठीक है। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे ये 20 है और यहाँ पे हम 30 ऐड कर दें तो अब तो डिफरेंस वाला बात खत्म हो गया ना। डिफरेंस तो तब इक्वल होता है जब समान समान ऐड करते हैं, इक्वल इक्वल ऐड कर दें, या डिफरेंस तब इक्वल होता है जब हम इक्वल इक्वल माइनस कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे तो अलग अलग राशियों को हम ऐड किया है और इस केस में क्या हो रहा है, तो ये 80 हो जा रहा है, ये 90 हो जा रहा है। देखिए तो डिफरेंस कहाँ से इक्वल होगा, डिफरेंस तो तब इक्वल होगा जब इक्वल इक्वल ऐड करते हैं या माइनस करते हैं। तो इस केस वाले को क्या करते हैं, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बोला जाएगा आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा कि या फिर कहेगा कि देखिए नहीं इसमें हम 30 रुपये माइनस कर दिए। तो अभी तक तो हमने कुछ ऐसा जाना ही नहीं कि 1 प्लस 1 माइनस, अभी तक हमने ये जाना था कि दोनों में समान ऐड कर दिया जाए या दोनों में समान समान राशि माइनस कर दिया जाए या किसी एक में जोड़ा जाए, यही ना जाना था। लेकिन ये तो अभी तक हम नहीं देखा था कि नहीं एक को घटा दो, वो भी क्या घटा दो वो भी अलग बात है, और एक को ऐड कर दो, लेकिन क्या ऐड कर दो तो वो भी कुछ अलग बात है ना। तो इस केस को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बनाते हैं। बनाने के लिए तो लोग इसको और भी मेथड से बनाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक के पास 5:7 में कुछ पैसे थे, ठीक है, इसमें जो है 30 रुपीज ऐड कर दिया गया और इसमें जो है 20 रुपीज ऐड कर दिया गया। ठीक है ना, ठीक है, 20 रुपीज कर दिया या 40 रुपीज कर दिया, कुछ भी 20 रुपीज मानिए ना आप इसको, कोई दिक्कत ना। 5:6 है, तब जो ये हो गया 1:1 में बदल गया, तब जो हो गया ये 1:1 में बदल गया। अभी तक हम जानते थे कि अगर ये 20 ही ऐड करता तब तो इनका डिफरेंस वाले पे हम बना लेते, लेकिन यहाँ पे 30 ऐड कर दिया, यहाँ पे 20 ऐड कर दिया। अब क्या करते हैं, जब अलग अलग राशि या तो जोड़ दिया जाए, घटा दिया जाए, कुछ भी कर दिया जाए इसमें, लेकिन एक को बढ़ा भी सकता है, एक को घटा भी सकता है, तो इसको हम बनाते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये हमारा है इनिशियल। इनिशियल का मतलब होता है शुरुआती, इनिशियल रेशियो है ये, ठीक है, इनिशियल रेशियो। ये हमने कुछ प्लस माइनस किया, इसके बाद जो हमारा फाइनल रेशियो प्राप्त हुआ है, क्या हुआ है, फाइनल रेशियो हमारा क्या मिल गया कि इतना पैसा ऐड करने के बाद या इतना पैसा माइनस करने के बाद हमारा रेशियो जो मिला है वो है, वही तो फाइनल रेशियो है ना, फाइनल रेशियो है। तो यहाँ पे लोग कहते हैं, अब कहा जाएगा, मान लेते हैं कि ए और बी के पास 5:6 में कुछ पैसे थे, एक को हमने 30 दिया, दूसरे को हमने 20 दिया, अब रेशियो उनका 1:1 में हो गया। तो अब आप बताइए कि ए के पास कितने पैसे थे। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि ये x है जी,
मान लिया ए और बी के पास क्या है, इसके पास 5x है तो 5x प्लस 30 बटा कितना होगा, तो 6x प्लस क्या होगा, तो 20 बराबर इनका रेशियो क्या होगा 1:1 में। ये भी बात बिल्कुल सही है, सही है। लेकिन अब और एक इंटरेस्टिंग वे आ गया है तो इसको हम छोड़ देंगे, अब हम कुछ और देखेंगे। तो इसी का एक हम सरल तरीके से बनाया गया है, इसी को बेसिक हमारा यही है जो रूल हम बताने जा रहे हैं, बेसिक यही है। इसी को सिंप्लीफाइड करके एक नया रूल बना दिया गया है जिसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि इनिशियल रेशियो को हम लिखते हैं 5:6, ठीक है, इनिशियल रेशियो। फाइनल रेशियो आपको क्या मिला है उसको लिखते हैं 1:1। ये कैसे मिला है, तो एक में 30 ऐड करने पर और दूसरे में हमने 20 ऐड किया है तब मिला है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये कहता है कि आप इसको इससे मल्टीप्लाइड करो, इसको इससे मल्टीप्लाइड करो। मल्टीप्लाइड करेंगे तो 6 1 जा कितना होता है 6, 5 1 जा क्या होगा 5, यानी कि ये रेशियो में ही रहेगा ना, ये रेशियो में। अब आप इसको इससे मल्टीप्लाइड कर दो और इसको इससे मल्टीप्लाइड कर दो तो ये क्या होगा 30 और ये क्या होगा 20 आ जाएगा, 1 टाइम में होगा। अब क्या करते हैं, ये जो हमारा प्रोडक्ट आया है रेशियो का, इनका हम डिफरेंस देखते हैं तो डिफरेंस है 1 और इनका डिफरेंस क्या है, इनका भी डिफरेंस 1 नहीं है 10 है। यानी कि हम यहां से ये कह सकते हैं कि ये वाला डिफरेंस और ये वाला डिफरेंस दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हम कहेंगे कि रेशियो 1 बराबर ही क्या है 10 है, रेशियो 1 बराबर ही क्या है 10 है। अब आपसे बताया पूछा जाएगा कि बताइए a बराबर कितना है, तो 50, b बराबर कितना था तो 60। आपसे कभी भी इस वाले रेशियो से इसका कंपेयर नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि देखिए तो हमेशा जब x का वैल्यू आएगा तो हम 5x के बराबर निकाल पाएंगे ना, 6x के इक्वल टू ही निकाल पाएंगे ना। ये क्या था, ये तो क्या था, हम वो जो x से तो इसका कंपेयर नहीं कर सकते ना, x से कंपेयर इसका नहीं कर सकते। ये क्या था, पूछे है कि बताइए फाइनल क्या है, तो फाइनल वाला जो हम 30 रुपीज ऐड करने के बाद कितना उसका बन गया, तो हम डायरेक्ट 1 जो हमारा आया है, यानी कि 1 नहीं है ये x वाला है। यहाँ पर भी हम कैलकुलेशन करते तो x बराबर 10 आता, तो हमको x के हिसाब से ये वाला वैल्यू मिलता 5x और ये क्या मिलता 6x। और यही दोनों क्या है हमारे इनिशियल रेशियो है, यानी कि हमारा यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा रेशियो का वही हमारा x वाला वैल्यू है और उसी के हम जब कंपेयर, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट का डिफरेंस आएगा दोनों इक्वल होंगे, उस केस में हम सिर्फ इनिशियल रेशियो को निकालेंगे। आपसे पूछा जाएगा कि नहीं बी ए का बताइए फाइनल क्या बना पैसा, ए के पास क्या था हमको नहीं पता, लेकिन बताइए ए का 30 रुपीज ऐड करने के बाद क्या बना, तो आप यहाँ से जब रेशियो 1 बराबर निकाल लिए तो ये क्या होगा 50। अब 50 में 30 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 80। फटाक से वाला जो नीचे दिया हुआ है आपका जो प्लस माइनस किया गया वो ऐड कर ले तो फाइनल वाला निकल के आ जाएगा वैल्यूज। समझ गए बात, कब का कैसे कब लगता है। जैसे एक और तरीके से इसको समझिए, मान लिया हमने कि ये 5:6 तो मान लिया कि ये 2:1 में है। एक को हमने क्या कर दिया है 50 रुपीज दिया है, ठीक है। दूसरे को हमने क्या किया है कि इसको -50 रुपीज कर दिया है। देखिए अगर दोनों में माइनस माइनस होता तो बड़ा आसान होता, अगर दोनों में प्लस प्लस होता तो क्या होता, तो भी क्या होता आसान ही हो जाता, दोनों में प्लस प्लस होता तो डिफरेंस वाले पे बनाता। लेकिन यहाँ पे तो एक में प्लस हुआ है एक में माइनस हुआ है, तो क्या करेंगे। और उसके बाद जो रेशियो बना है उसके बाद जो बना है 1 मिनट रुकिए 5:1 बन गया है। क्या बन गया है 5:1 बन गया है। तो अब बताइए कि ए के पास ए का फाइनल ये पैसा कितना था, ठीक है। ए के पास जब जो ऐड करने के बाद क्या बनेगा, तो आप एक तरीका तो ये भी अपना सकते हैं। जैसे ये देखिए अभी क्या है जी इनिशियल तो 2:1 है, फाइनल क्या मिला है 5:1 मिला है। और ये क्या कैसे मिला है भाई, तो इसमें प्लस 50 रुपये ऐड किए हैं, इसमें -50 रुपीज ऐड किए हैं, ठीक है ना, माइनस किए। इसको इससे मल्टीप्लाइड करो, आप इससे इसको मल्टीप्लाइड करो तो ये हमारा क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा और ये हमारा क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ फिर बोले थे कि इसको यहाँ से और इसको यहाँ से मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये तो 50 ही आएगा, लेकिन ये वाला क्या आएगा -250 आ जाएगा, ठीक है।
अब हम इसका रेशियो निकालेंगे, इनका डिफरेंस निकालेंगे, तो 5 और 3 का डिफरेंस कितना होता है, तो रेशियो 3, और 3 बराबर ही इनका डिफरेंस, तो -250 और 50 प्लस में है तो इनका क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा, यानी कि 300 आ जाएगा, यानी कि रेशियो 1 बराबर क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। आपसे पूछेगा कि ए का बताइए शुरुआती में कितना पैसा था, तो ए बराबर कितना है 2, और ये 2 बराबर कितना होगा 200, बी बराबर कितना होगा 1, तो 1 बराबर क्या है 100। आपसे पूछेगा कि बताइए ऐड करने के बाद क्या हो गया ए का पैसा, तो भाई जब 2 हमारा 200 है तो हम कितना ऐड किए थे, 50 रुपीज तो ही ऐड किए थे। देखिए यहाँ पे 50 रुपीज है, 50 ऐड करके बता देंगे, लो 250, 200 प्लस 50 250। कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक ये बात समझने में? यही रूल जो है बहुत मैक्सिमम क्वेश्चन इसी रूल पर बनेगा, और ये मिक्सचर में लगेगा, नंबर पर भी लगेगा, नंबर बेस्ड क्वेश्चन पे लगेगा, रेशियो के सवाल में लगेगा, हर जगह ये सवाल में हर जगह लगा सकते हैं। जहाँ पे आपको 2 अलग अलग राशि दिया हुआ हो, एक में प्लस कर दिया गया हो, दूसरे में माइनस कर दिया गया हो, या दोनों में कुछ अलग अलग राशि प्लस किया गया हो, अलग अलग राशि माइनस किया गया हो, उस केस में हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बनाते हैं। जिनको ये बात समझ में नहीं आता है वो x मान के आप बना सकते हैं। कोई दिक्कत परेशानी आपको यहां तक? कोई दिक्कत नहीं होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन था। इसका डिटेल वीडियो विथ क्वेश्चंस हम आपके सामने आएंगे फिर कभी, तो बताएंगे कि इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का कैसे यूज करते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। चलिए तो अब हम आते हैं क्यूज के सॉल्यूशन में। क्यूज जो हमारा पूछा गया था, क्यूज में जो हमारा सवाल पूछे गए थे उनके कुछ 1-2 सवाल करते हैं क्या किए थे। देखिए मेरा फोन भी अब चला गया, तो अब हम इसको कॉपी पर है। ये देखिए क्वेश्चन हमारे जो क्यूज में पूछा गया था, कहा था, आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा होगा। 5 वर्ष पूर्व 5 साल पहले ए और बी का आयु हमारा 5 ईयर्स पूर्व है, यानी कि 5 ईयर्स अगो, ठीक है। 4:5 मैथ है जी। अब कह रहा है क्या कि 5 साल बाद यानी कि आफ्टर 5 ईयर्स इनका रेज का रेशियो जो हो गया 6:7। कुछ बात यहाँ से आपके दिमाग में कुछ आया? अभी हमने कुछ बताया तो यहाँ से ये बात आप जानते हैं, ये बात जानते हैं दोस्त कि क्या जानते हैं कि ये 5 ईयर्स पहले का है, ये 5 ईयर्स आफ्टर का है, यानी कि 5 साल पहले 5 साल बाद, यानी कि 10 साल का डिफरेंस। इसमें हमने 10 साल ऐड किया है तब जाके ये मिला। 5 साल ऐड करेंगे तो प्रेजेंट में आएगा, फिर 5 साल ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ, यानी कि दोनों में इस रेशियो और इस रेशियो में हमने 10 ऐड किया तब ये मिल गया। यानी कि दोनों में जब इक्वल ऐड करते हैं तो उस केस में हमारा डिफरेंस कभी नहीं बदलता। आप चेक कर लो एक बार मन ही मन कि क्या डिफरेंस बदला हुआ है? नहीं, वेरी गुड, डिफरेंस तो बदला ही नहीं। बहुत खुशी की बात है कि डिफरेंस नहीं बदला है। अगर डिफरेंस बदला होता तो एक स्टेप करना पड़ता, हमको कुछ नंबर्स लेके मल्टीप्लाइड करने पड़ते, उनके डिफरेंस को इक्वल करना पड़ता। अब क्या करेंगे? तो ठीक है ना, देख लेते हैं। 5 बनता है 7, यानी कि रेशियो 2 होता है, और 2 ही जो है 5 और 5 10, ये 4 को 6 बनने में 2 तो रेशियो में चेंज दिखा है, लेकिन एक्चुअल में चेंज हमारा कितना है 10 ईयर्स का है जी। 1 बराबर कितना होगा जी? तो 5 ईयर्स। आपसे पूछेगा कि बताइए ए का प्रेजेंट एज कितना है, तो आप 1 बराबर 5 है तो इससे अगर निकालना चाहेंगे तो ये कितना आएगा 20, ये कितना आएगा 25। लेकिन क्या ये प्रेजेंट आयु है? नहीं, प्रेजेंट नहीं है, प्रेजेंट एज उसका नहीं है, ये 5 ईयर्स पहले का है, 5 ईयर्स अगो का है। प्रेजेंट आने के लिए हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा +5, हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा +5, या अगर इससे निकालते तो हमें पीछे जाना पड़ेगा, -5 करना पड़ेगा। तो हम इसको ही निकाल लिए, तो ये हो गया 20 प्लस कितना होता है 5, यानी कि 25 जो हमारा प्रेजेंट में है, और इसका कितना हो जाएगा 30 हमारा प्रेजेंट की आयु है। कोई दिक्कत? लेकिन इसमें पूछा क्या है? पूछा यह है कि यदि वर्तमान में सी जो है बी से 10 वर्ष छोटा है, बी का वर्तमान में 30 है, 10 वर्ष छोटा है, तो यानी कि ये 20 होगा। तो ए और सी का वर्तमान आयु का रेशियो क्या है? ए रेशियो सी पूछा है। बताइए, ए का वर्तमान में 25 है, आपसे पूछा है 20 बराबर, यानी कि 20 बराबर हमने लिख दिया रेशियो 5 रेशियो क्या आएगा 4। कोई दिक्कत कोई परेशानी समझ में आया कि नहीं आया आप बताइए। ऐसा ही एक क्वेश्चन और हम लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं आयु का ही। आयु का क्वेश्चन कहाँ गया? हाँ जी, चलिए आइए। अब ये बात है, हाँ इसको मिटाते हैं, ये बात समझ गए आप।
ये आपका क्यूज में पूछा गया सवाल था। अब ये बात देखिए, ये है कि दो संख्याएं 3:5 में है, ठीक है। मान लेते हैं संख्या ए और बी है, जो कितना रेशियो में है, तो 3:5 में है, ठीक है, 3:5 में है। यदि प्रत्येक में 13 माइनस कर दिया जाए तब रेशियो 10:21 हो जाता है। देखिए इसमें भी 13 माइनस कर दिया जाता है, इसमें भी -13 कर दिया जाता है, तब ये क्या होता है, 10:21 हो जाता है। इतना देखने के बाद आपको कुछ समझ में आया? बताइए। जब हम बताए थे कि देखिए जब समान ऐड कर दिया जाता है, इक्वल राशि ऐड किया जाए दोनों में या इक्वल राशि दोनों में माइनस कर दिया जाता है, तो उनका डिफरेंस कभी नहीं बदलता। ये नहीं लिखना है, ये तो हमको ऐसे ही मन में रखना है कि उनके बीच का जो डिफरेंस है वो नहीं बदलता। क्या डिफरेंस बराबर है? ये हमारा 2 का डिफरेंस रखता है, ये हमारा 11 का डिफरेंस रखता है। बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। कैसे भाई? जब तुमको भी हम 13 ही दिए थे, इसको भी हम 13 ही दिए थे, तो तुम लोग दोनों आपस में ऐसे कैसे हो गए? जो पहले थे वही डिफरेंस पे रहेगा। हम अगर आपसे 10 रुपए ज्यादा थे तो 13 हमको भी मिला, 13 आपको मिला, फिर भी तो हम आपसे 10 ही रुपए आगे रहेंगे ना। ये थोड़ी हो जाएगा कि अलग अलग हो जाएगा। तो यहाँ कैसे हो गया? ये गलत बात है। यानी कि इसको हमें मल्टीप्लाई, अब इसको इक्वल करना है, यानी कि अब ऐसा कोई नंबर इसको भी कुछ करना पड़ेगा। यानी कि ना ही हम इसको 11 बना सकते हैं, ना ही इसको हम 2 बना सकते हैं। तो एक ऐसा नंबर ले लेते हैं कि दोनों के लिए कॉमन हो, उसको बोलते हैं एलसीएम। तो यानी कि 22 बनाते हैं, तो इसको करना पड़ेगा, इसको 11 से, और इस वाले रेशियो को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। तो जब 2 से 11 से गुना करेंगे, 11 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका? ये आएगा 33 और ये आएगा 55। इसको जब करेंगे तो क्या आएगा? 42। इसको अगर करेंगे तो क्या आएगा? 20। और ये क्या कहा था कि 13 ऐड करते हैं दोनों में, 13 ऐड करते हैं दोनों में, 13 ऐड करते हैं दोनों में। तो देखिए तो रेशियो, अब हमारा ये रेशियो का कोई कुछ खास अब वैल्यू रह नहीं गया। मेरा रेशियो यही है जिस पे सवाल बनेंगे और इसी से सवाल के आंसर भी आएंगे। यानी कि यहाँ 15 जो है 13 माइनस किया जाता है ना जी, शायद 30 माइनस किया गया होगा, हाँ 13 घटाया जाता है, माइनस किया जाता है, सॉरी माइनस किया जाए, तो रेशियो घटा हुआ दिख रहा है। यहाँ से यहाँ देखिए रेशियो 55 जो है 42 बन गया। बताइए कितना घट गया है? रेशियो जो है 13 ही दिख रहा है, माइनस में दिख रहा है। यानी कि रेशियो में भी 13, एक्चुअल में भी कहा था कि 13 ही हमने माइनस किया है। यानी कि रेशियो 1 बराबर क्या है? रेशियो 1 बराबर रेशियो 1 ही है। रेशियो 1 बराबर रेशियो 1 ही। आपसे अगर पूछता कि बताइए वो संख्या क्या है, तो संख्या 33, दूसरी संख्या 55। घटाने के बाद संख्या क्या है? तो 20। घटाने के बाद संख्या दूसरी संख्या क्या है? तो 42। लेकिन आपसे तो पूछा कुछ और है कि यदि संख्याओं में 15 जोड़ दिया जाए तब उनका रेशियो क्या हो जाएगा? यदि संख्याओं में यानी कि इसमें हम 15 यानी कि 15 ऐड करेंगे तो बताइए 15 बराबर तो 15 ही रेशियो होता है। यानी कि हमारे बस इसी में क्या कर लेंगे? 15 ऐड कर लेंगे। इसी में जब 15 ऐड करते हैं, इसमें 15 ऐड करते हैं, तो 15 और 50 कि 55 और 15 कितना होता है? 70। यहाँ ऐड करेंगे तो क्या आएगा बताइए? 15 ऐड करेंगे तो ये 8 यानी कि 48। ये आपका बन जाएगा 24:35। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो बताइए, कोई दिक्कत? आपका रेशियो 1 बराबर 1 था, तो हम कह रहे हैं कि हमारा जो 15 ऐड किया गया है 15, तो 15 बराबर भी तो रेशियो क्या होगा दोस्त? 15 ही तो होगा। यानी कि आप इसी रेशियो में ही 15 ऐड कर देते हैं तो वही बात बराबर हो जाता है। और यहाँ से यही पूछा गया था। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं हुआ होगा। डिफरेंस समान रखें। क्यों समान रखें? क्योंकि उन दोनों का बीच का क्या है? हमारा 13 और 13 दोनों में इक्वल ऐड करते हैं तो डिफरेंस कभी नहीं बदलता। देखिए नंबर का क्वेश्चन था, अब हमेशा आयु में तो लगेगा ही लगेगा। तो ये आपको क्वेश्चन पढ़ के देखना पड़ेगा कि आखिर कौन सी बात हो रही है यहाँ पे। क्या किसी एक में ऐड कर रहे हैं, क्या दोनों में ऐड कर रहे हैं तो इक्वल ऐड कर रहे हैं, इक्वल माइनस कर रहे हैं, या एक ही पैसा को बस उलट फेर कर दिए हैं, या फिर अलग अलग राशि को माइनस किया जाए, या फिर अलग अलग राशि किसी में ऐड कर दो किसी में माइनस कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पर चले जाएंगे। ठीक है ना, समझ गए होंगे। धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। कुछ दिन आने वाले टाइम में आपको हम दिखेंगे बिल्कुल नए अंदाज में, नए बातों के साथ। अभी थोड़ा थोड़ा जानते हैं दोस्त, हमें हेजिटेशन टाइप का फील होता है। हम एक ऐसा लड़का है ना, कैमरा के सामने कोई मेरा फोटो भी क्लिक करता तो हम फोटो नहीं खिंचवाते, है ना। तो बोलते ना 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 हमको नहीं फोटो खिंचवाना है। लेकिन अब क्या है कि अब सामने आके पढ़ाना पड़ता है, तो ये कैमरा बहुत हमको धोखा देता है। हम अपने आप को तो जानते हैं कि हम क्या पढ़ा सकते हैं, क्या बता सकते हैं। हमें ज़्यादा डर लगता है कैमरे से।
कैमरे से डरने की वजह से हम अपने आप को आपके सामने पेश नहीं कर पाते हैं सही तरीके से। जिस दिन इसको समझ गए ना, और इसको बहुत जल्दी हम समझ जाएंगे, आप देखिए, बहुत जिस दिन समझ गए उस दिन पढ़ने का मजा और पढ़ाने का मजा फिर देखिएगा आप क्या आएगा, सो आनंद ही आनंद है। ठीक है, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, टू द पॉइंट हम आपको बताएंगे इसी ब्लैक बोर्ड और इसी कैमरा के सामने। इससे हम देखिए, इससे जीत के दिखाएंगे आपको। आइए आगे बढ़ते हैं। ये बहुत अच्छा सवाल था जी। बोला गया है कि x जो है व्हेन x इज एडेड टू ईच ऑफ द नंबर, देखिए कहा गया है कि 2, देखिए 2, 3 और 30 और 35, इसमें कौन सी संख्या जोड़ दिया जाए कि ये समानुपाती हो जाएगा। समानुपाती का मतलब ये दोनों आपस में इनका रेशियो क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। एक और बात कहा, लेकिन ये नहीं पूछा, ये तो कहा कि वो जो संख्या हम ऐड करते हैं, एक्स संख्या को जो हम इसको ऐड करते हैं, अब वो संख्या आप निकालिए, उसके बाद अब बताइए कि x-2 और x+7 का मीन रेशियो, यानी कि मीन रेशियो मध्यानुपाती क्या होगा। हमारे पास क्या है, 7 है, 4 है और 6 है और 5 है ऑप्शंस। ठीक है, ऑप्शंस। बात समझिए आप। ये अब देखिए, पहले सवाल क्या पूछते थे, अब सवाल पूछने का पहले यही पूछता था सिर्फ कि बताइए ये हमारे 4 संख्याएं हैं, इसमें कौन सी संख्या जोड़ दे ये समानुपाती हो जाएगा, बताइए एक्स का वैल्यू। यही हमारा मेन सवाल हुआ करता था। अब सवालों में सवाल है, अब वो एक सवाल नहीं पूछता। आपको इतना फास्ट बनना है कि 100 नंबर क्वेश्चन बनाने मत जाइए। आप ये सोच के जाइए कि हम 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं 2 घंटे में, तभी आप मैक्सिमम क्वेश्चन को जवाब दे पाइएगा, क्योंकि अब सवालों में सवाल है। ऐसा हो गया है, यानी कि पहले सीधा सीधे यही आता था कि आप कौन सा संख्या ऐड करोगे ये हमारा प्रोपोर्शनल हो जाए, लेकिन अब कह रहा है कि नहीं, आप ऐड करो तो करो, वो तो आप निकाल ही लो। उसके बाद x का हमारा ये वाला जो है इसका वैल्यू निकालिए कि इसका मीन रेशियो ये वाला क्या होगा। अब बताइए, पहले तो हमको x निकालना पड़ेगा, फिर x का वैल्यू यहाँ पुट करना पड़ेगा, फिर इनका मीन रेशियो निकालना पड़ेगा, यानी कि a है, ये b है, ये c है, हमें b बराबर चाहिए, तो b बराबर क्या होता है दोस्त, तो b² बराबर ac होता है। हमसे b बराबर पूछा है, ठीक है। और ऑप्शन, तो आप तो होंगे लग गए, क्वेश्चन देखें फटाक से लग गए, कहाँ है पेन, कहाँ है कलम, कहाँ है कॉपी, फटाफट बनाना शुरू। अरे भाई, हम कहते हैं कि जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो सवाल को देखने से पहले आप आंसर को देखिए। आंसर को देखेंगे तो बहुत सारा चीज आपको मिल जाएगा। मान लेते हैं कि यही सवाल है, 2 संख्याओं का गुणनफल का अगर हम अंडर स्क्वायर निकालते हैं तो ये हमारा यही ना आंसर आया जी। इसमें तो कुछ हमारा कोई मतलब ही नहीं, इसमें सिर्फ हमको x निकालना है, x का वैल्यू यहाँ पे पुट करके हमें जो क्या निकालना है ये निकालना है, ये दोनों को गुना करेंगे और यहाँ से b² बराबर निकल के ये आया। तो मान लेते हैं कि ठीक है, अगर यही करने के बाद b बराबर, ये सब जो आंसर है वही तो b के बराबर है, b के बराबर है 8c√, यानी कि b बराबर ये है। तो एक्चुअली में ये कितना था, ये दोनों का प्रोडक्ट कितना था, तो ac बराबर क्या था, तो b², यानी कि ये वाला 49 है, ये वाला कितना है 16 है, ये वाला कितना है 36 है, ये वाला कितना है 25 है। ठीक है, ये बात समझ गए आप। ac का इन दोनों का प्रोडक्ट जो है यही है, यानी कि इन दोनों को गुना करने पर ये आता है 49 या 16 आएगा, या 36 आएगा, या 25 आएगा। ठीक है ना। अब हम देख रहे हैं कि ऐसा इन दोनों का गुणनखंड होगा कि दोनों के बीच का डिफरेंस जो है, मान लेते हैं x बराबर 1 होता है, या x बराबर 5 या 2 होता है, या 3 होता तो देखिए, तो ये 1 होता और 3 होता तो ये क्या होता, 10 होता। अगर x बराबर 4 भी होता तो क्या होता, 2 होता, 4 और 7 कितना होता, 11। देखिए, तो डिफरेंस हमेशा कितना का आता, 9 का आता ना। यानी कि हमें 2 ऐसे संख्याओं चाहिए जिनके बीच का अंतर जो है 9 होना चाहिए। ये इन दोनों का, ये जो 49 आया है, या फिर 16 आएगा, या 36 आएगा, या 45 आएगा, ये 2 ऐसी संख्याओं का गुणनफल है जिनके बीच का डिफरेंस क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए। अगर हम 49 को देखें, 49 को, इसको मैक्सिमम गुणनखंड क्या कर सकते हैं, 1 गुना 49 या फिर 7 गुना 7। क्या ये तो 1 कुछ भी नहीं है, यानी कि ये वाला तो आंसर हो ही नहीं सकता। इसको क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम 2 गुना 8 कर सकते हैं, या 4 गुना 4 कर सकते हैं। क्या कोई ऐसा आया जो हमारा कितना का डिफरेंस पर हो, तो 9 का डिफरेंस पर हो, ये भी नहीं होगा। अब 25 के पास आइए, 5 गुना 5 गुना या फिर 25 गुना 1, क्या ये है, नहीं है। अब 36 के पास आइए, तो 2 गुना 18, और ये क्या आएगा 3 गुना 12। देखिए, ये तो नहीं होगा, ये इसका डिफरेंस कितना है 16 का, लेकिन 3 गुना 12 तो है जी। 3 गुना 12 का डिफरेंस कितना होता है 9, यही मेरा आंसर हो जाएगा, ये वाला 6 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि हमारा जो है ये वाला 3 के इक्वल है, और ये वाला कितना का इक्वल है 12 का, यानी कि x बराबर कितना है
5 है, x बराबर 5 होगा, x बराबर तभी हमारा क्या होगा 3 है, 12 है, ये मल्टीप्लाइड करने, यानी कि हम देख लिए कि हमें दो संख्याओं का ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जिनका बीच का डिफरेंस जो है क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं कि 9 का डिफरेंस पर है। तो हम देखेंगे ऑप्शन के कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसके गुणनखंड में 9 का डिफरेंस का गुणनफल पर हमारा मल्टीप्लाइड बन के ये हो जाता है। तो ये हम ऑप्शन से कर सकते। ये क्वेश्चन क्या था, हमको इससे कोई मतलब ही नहीं रखना चाहिए था, मतलब ही नहीं होता तो हमारा बन जाता। बस ऑप्शन को देखें, यहाँ देखें कि अच्छा 9 का डिफरेंस पे चाहिए और इनका प्रोडक्ट जो है ये सब होना चाहिए, तो ठीक है ना, 9 का डिफरेंस पे देख लिए तो एक ही तो बन रहा है। 36 में एक ऐसा बन रहा है गुणनखंड 3 गुना 12 जिसमें 9 का डिफरेंस है, बाकी किसी में नहीं है। आगे बढ़ेंगे, सवाल छोड़ देंगे, इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन छोड़िए, ये तो हो गया सवाल को ऑप्शन से कैसे करते हैं। इसी सवाल को, अब ये सवाल तो बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसको तो छोड़ नहीं सकते हम। ये जो है इसको आप क्या करते हैं, बहुत सारे लोग कौन सा, हमें x का वैल्यू निकालना, तो आप क्या करते हैं 2 प्लस x 3 प्लस x इक्वल टू 30 प्लस x इक्वल टू 35 प्लस x, यही ना करते दोस्त, यही करते हैं आप। फिर उसके बाद कुछ लोग जो अभी पुराने दौर में ही जी रहे हैं, उनको अभी पता नहीं है कि क्या लेवल चेंज हो गया है, वो अभी यही तक है, अभी यही करते आ रहे हैं और करते शायद आएंगे। तो जो लोग भी ऐसे करते हैं वो अपने आंखें खोल लें, अपने आप को जगा लें, क्योंकि अब वो टाइम गया जब आप ऐसे करते थे। आज जो मास्टर ऐसे सिखाते हैं वो भी टाइम का, उन मास्टरों का भी अब टाइम जाने वाला है। जब तक टीचर्स भी अपने आप को आज के हिसाब से नहीं जोड़ेंगे, पहले वाले हिसाब से ही पढ़ाते रहेंगे, तो कब तक धोखा देंगे स्टूडेंट को, तब तक नहीं दे सकते। कुछ लोग तो यही सिखाएंगे कि आपको इसको गुना कर दो, इसको गुना कर दो, और गुना करने के बाद x बराबर जो आएगा आपका x आ जाएगा। तो टीचर्स से भी हमारा अपील है कि आप भी अपने आप को बदलिए। हम तो टीचर नहीं हैं, लेकिन जो हैं उनको अपने आप को बदलना चाहिए, आज के तरीकों को सीखना चाहिए कि कैसे, क्योंकि आज सवालों में सवाल आ रहे हैं तो उतना ही टाइम है हमारे पास, और सवालों में सवाल आ रहे हैं तो कैसे सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। इसके लिए कुछ नए नए तरीके जानने, हर क्वेश्चन के लिए जानने जरूरी हो गए हैं और बताना जरूरी हो गया है। ठीक है, चलिए तो आप देखिए कि प्रोपोर्शनल क्या होते हैं। तो 1 और मान लेते हैं कि 2 और 4 और ये है इधर 18 और 16, ये आपस में क्या है, जो प्रोपोर्शनल है कि नहीं है 1:2 बराबर, ये भी कटेगा तो 1:2। जब दो संख्याएं का रेशियो आपस में बराबर हो जाए तो आपस में क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। अब देखिए, आप देखिए प्रोपोर्शनल है ये, इनका डिफरेंस क्या है जी, इसका डिफरेंस जो है, इसका डिफरेंस जो है क्या है 8 का, इसका डिफरेंस क्या है जी 2 का, ठीक है डिफरेंस। अगर हम डिफरेंस को इक्वल कर दें तो इधर 8 है तो इधर भी 8 कर दें, यानी कि इधर भी 8 करने के लिए ऊपर नीचे हमें क्या करना पड़ेगा, इस रेशियो को, ये 2:4 जो है ना 2:4 है जी, 2/4 को हम रेशियो को हम फ्रैक्शन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये जो डिफरेंस है 2 का, हमें इनके बीच का डिफरेंस बनाना है 8 का, तो हमें इस पूरे रेशियो को क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा। तो 4 से मल्टीप्लाइड करना है तो क्या करेंगे, ऊपर नीचे 4/4 से मल्टीप्लाइड कर देंगे, तो इसको भी कोई दिक्कत परेशानी, यानी कि ये भी हमारा 8 हो जाएगा और ये भी हमारा 16 हो जाएगा। फिर हम कह सकते हैं कि न्यूमरेटर के बराबर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बराबर क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर बराबर हो जाते हैं। तो उस केस में हम इसके इतना बराबर इतना और इतना बराबर इतना लिख सकते हैं। जब हम डिफरेंस को इक्वल कर देते हैं तब हमारा क्या होता है, न्यूमरेटर का पार्ट न्यूमरेटर के पार्ट से बराबर हो जाएगा और डिनोमिनेटर का पार्ट डिनोमिनेटर के पार्ट से बराबर हो जाएगा। तो हम यहां देखते हैं इसी बात को, अगर ये संख्याएं आपस में प्रोपोर्शनल है, एक साइड करने के बाद ये संख्याएं आपस में प्रोपोर्शनल हो गई हैं, तो प्रोपोर्शनल हो गई है तो दोस्त तो इनका डिफरेंस देख लेते हैं। तो इनका डिफरेंस देख रहे हैं 5 है, x तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये 35 - 30 यानी कि 5, और यहाँ डिफरेंस देख रहे हैं तो ये 1 है दोस्त, ठीक है कैसे बात, तो प्रोपोर्शनल है। अगर हम इनका डिफरेंस इक्वल कर देते हैं तो ये वाला पार्ट इसके बराबर हो जाएगा या ये वाला पार्ट इसके बराबर हो जाएगा। तो डिफरेंस भाई ये 1 का है, ये 5 का है, तो डिफरेंस करने के लिए बराबर हमको 5/5 से मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा। जैसे ही हम 5/5 से मल्टीप्लाइड करेंगे, इसमें मल्टीप्लाइड होगा तो ये वाला पार्ट मल्टीप्लाइड होने के बाद इसके बराबर हो जाएगा, यानी कि ये बनेगा देखिए 10 + 5x, हम लिखेंगे नहीं क्वेश्चन को, 15 प्लस क्या होगा 5x बराबर क्या होगा 30 + x बटा 35 + x। जब दो संख्याएं आपस में प्रोपोर्शनल है, उनका डिफरेंस इक्वल है, इसका मतलब जो न्यूमरेटर है न्यूमरेटर के बराबर है, डिनोमिनेटर है डिनोमिनेटर के बराबर होगा।
कैसे होगा ये भी हमने बताया। देखिए डिफरेंस 5 आ गया, यहाँ पे भी डिफरेंस क्या हो गया 5 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, जब डिफरेंस इक्वल है तो ये वाला को हम इससे बराबर कर सकते हैं या इसको हम इससे बराबर कर सकते हैं। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि ये जब इसके बराबर है तो ये वाला x इधर जाएगा, या तो इसको इससे बराबर कर लो या इसको इससे बराबर कर लो, दोनों से हमारा आंसर सेम आएगा। इस x को x से तो यानी कि 4x बराबर क्या आएगा 20, x बराबर क्या आ जाएगा 5। बहुत अच्छी तरीके से बिना गुना भाग किए आप जल्दी से, इसके और भी तरीके हैं, एक और तरीका है जिससे आप बना सकते हैं। अगर डिफरेंस वाला पे आप नहीं लगा सकते हैं तो एक और तरीका है, उसको हम बाद में जानेंगे जब फिर कभी आएगा तो। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए। क्या बात बताएं सो, ये बात बताएं हम कि जब दो संख्याएं आपस में प्रोपोर्शनल होती हैं, जैसे ये वाली संख्याएं, एक और एग्जांपल देते हैं कि 3/9 है ना, या 18/84। ठीक है, ये संख्या यहाँ पर प्रोपोर्शनल है, 3 3 जा 1, 1/3 दोनों का प्रोपोर्शनल है, लेकिन दिख ऐसे हैं। अगर इनका डिफरेंस क्या है भाई, तो इनका डिफरेंस अगर आप निकालेंगे तो ये 36 आ जाएगा जी, 36 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए तो कितना का डिफरेंस है दोस्त, तो 6 का, तो ये तो नहीं है। लेकिन जैसे ही इनका डिफरेंस हम इधर वाले को भी 36 बना देंगे, तो 36 बनाने के लिए 6/6 से मल्टीप्लाइड होगा, तो ये 6/6 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 6 का 3 से गुना करेंगे 18, 6 को इससे गुना करेंगे 40, और यहाँ पे भी क्या होगा 18 और ये 54। देखिए तो ये इसके इक्वल, ये इसको इक्वल हो गया। यानी कि डिफरेंस बराबर करने के बाद हमारा जो है न्यूमरेटर का पार्ट डिनोमिनेटर का पार्ट आपस में बराबर हो जाते हैं, तब हम इक्वल करके x का वैल्यू निकाल सकते हैं। बातें समझ में आ गई आपको। चलिए, तब जब भी ऐसा सवाल आए तो आपको इन सवालों में दिमाग कैसे लगाना है समझ जाइए। डिफरेंस हमको क्या कर देना है इक्वल। हर एक क्वेश्चन पे आपको टाइम देना पड़ेगा दोस्त, हर एक क्वेश्चन पे टाइम देना पड़ेगा। एग्जाम जो है, अब एग्जाम में सिर्फ कुछ लोग कहते हैं कि सर क्वेश्चन तो सर बना ही लेते हैं, जो 25 क्वेश्चन होता है बनाए। अरे भाई, बना लेना ही इंपॉर्टेंट थोड़ी रखता है। आप बना लेते हैं तो क्या मतलब आधा घंटे में बना लेते हैं तो बहुत अच्छी काम करते हैं आप, बहुत होशियार हैं आप, आधा घंटे में बना लेते हैं। ये काम है टीचर्स का। टीचर हर सवाल को बना लेते हैं, लेकिन स्टूडेंट हर सवाल को कम समय में बनाता है। इसलिए स्टूडेंट जो होते हैं, एक स्टूडेंट है और टीचर होता है, समझ रहे। स्टूडेंट को हमेशा ध्यान देना चाहिए कि हमसे बन जा रहा है ये काफ़ी नहीं है, कितने कम समय में बन जा रहा है ये एक स्टूडेंट के लिए मायने रखता है। टीचर्स के लिए इन सब बातों का कोई मायने नहीं। टीचर्स तो बस बनाना जानता है, उसको समझाना है तो टाइम लेकर समझाएगा। आप कितना कम टाइम में बनाते हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस बात पे आप ध्यान दीजिएगा। जब भी सवाल बनाइए तो सिर्फ बन जाए तो उस पर खुश मत होइएगा। आप ये सोचिए क्या ये यहाँ बना है तो एग्जाम में बनेगा। अगर वो एग्जाम में नहीं बन पाता है, कुछ लोग जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है, कहीं से जुगाड़ करके वो आंसर तैयार कर लिए, कहीं जैसे क्वेश्चन नंबर 7 में हम फंसे हुए हैं, कोई पैकेज बना रहे हैं, 7 नहीं बन रहा, बहुत ट्राई की नहीं बन रहा, कोई दोस्त मिला बना दिया, बता दिया, हम खुद सारे आंसर ला दिया जी, ला दिया। अब वो क्या किया, रख दिया। अरे ला दिया तो वो तो आपका प्रॉब्लम ही रह गया। सिर्फ बनाना आपके लिए खुशी की बात नहीं है, उसको कम समय में बनाना ये खुशी की बात होनी चाहिए थी। तो ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा होता है तो आप लोग भी देखने के लिए बहुत ज़्यादा ये होता है, अरे 1 घंटा का 2 घंटा कौन देखे। तो इसके लिए हम चाहते हैं कि आप 30 मिनट्स का ही, मैक्सिमम 40 मिनट्स तक ही लिमिट रखेंगे, उसके बाद कुछ नहीं। और पर डे आपको मिलेगा। इसके लिए आप क्या करना है, हमारे चैनल से जुड़ना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और लाइक तो ज़रूर ही करना है, ताकि हम नए जो लोग हैं, जो कुछ लोग करना चाहते हैं, तो हमारा मोटिवेशन मिल सके। ठीक है ना। तो मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट नई बातें, इंटरेस्टिंग बातों के साथ आपके सामने फिर से हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए विदा लेते हैं। थैंक यू। जय हिंद।